डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है वो प्रस्तावित है आपका 26 अप्रैल से। तो इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन कैसा होगा, उसका क्वेश्चंस पैटर्न कैसा होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है अभी भी अनअवेयर हो कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है, जिसका लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो कोड है 184, तो उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो उसका क्वेश्चन पैटर्न है वो 40 मार्क्स का होगा। उस 40 मार्क्स में जो आपका राइटिंग सेक्शन है, तो उसमें राइटिंग सेक्शन में जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें टू ऑप्शंस होंगे। तो उस 2 ऑप्शंस में एक आपका होगा एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, और दूसरा होगा लेटर सेक्शन से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं आज के इस वीडियो में कि एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं, तो उन्हें एनालिटिकल पैराग्राफ से इंट्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ यू कैन नॉट हैव गुड स्कोर। तो अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो, सुनिश्चित हो, तो इसके लिए एनालिटिकल जो पैराग्राफ है कैसे लिखा जाता है, आइए हम चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 1990, 1995, 2000, 2005 एंड 2010, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? इसको अब हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक जो ग्राफ होती है, पैराग्राफ होती है, अनुच्छेद होती है, हम उसे ही कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द डाटा गिवन टू द राइट डायरेक्शन, यहाँ जो राइट डायरेक्शन है, यहाँ डाटा देख रहे हैं, शोज राइज इन नंबर डेथ्स due to violence which has considerably increased during recent years. Using this data, write an analytical paragraph focusing on how the educated youth can play a major role in establishing peace in the society. बच्चों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस एनालिटिकल पैराग्राफ में मैं पैराग्राफ लिखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह से इस पैराग्राफ को लिखना है। ओनली मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, एक पैटर्न दे रहा हूँ कि किस तरह से आप एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ होता है, सबसे पहला उसका परिचय इंट्रोडक्शन से होता है। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको 1 और 2 लाइन्स नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो 1 और 2 लाइन्स नेसेसरी है। उसके पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारा डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा का अध्ययन करके हम एक सूटेबल टॉपिक तैयार करते हैं। एक हमें सूटेबल टॉपिक देना पड़ता है। जैसे आप डेटा देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो जो क्वेश्चन है और जो डेटा है, दोनों को लिंक करते हुए, मैच करते हुए हमें क्या करना है, एक सूटेबल टॉपिक देना पड़ता है। एक इंफॉर्मेशन हमें टॉपिक के द्वारा देना पड़ता है कि आखिर ये एनालिटिकल पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 या 2 लाइन से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पैराग्राफ किस लिए है। जैसे आपने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि यहाँ दिया हुआ है कि नंबर डेथ, आपका देख रहे हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से है नंबर डेथ दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ये आपका क्या है कि आपका ये जो नंबर डेथ है, जो डेथ की संख्या है। तो ड्यू टू वायलेंस विच हैज़, एक्चुअली में क्या होता है कि हिंसा के चलते जो एक डेथ की संख्या बढ़ती है, इसी को दर्शाया गया है। तो हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है कि जो डेथ की संख्या है अपेक्षाकृत बढ़ चुकी है। तो इसी डेटा का प्रयोग करते हुए हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। और यहाँ ईयर दिया हुआ है रिस्पेक्टिव वे में, और इसमें आप देखेंगे कि 5 ईयर्स का अंतराल दिया हुआ है, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, इस तरह से।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे, सूटेबल जो हमारा टॉपिक होगा, जो उसे हम टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन को एक या दो सेंटेंस में हम एज इंट्रोडक्शन के रूप में दे सकते हैं। जो हमारा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, जो हमें आंकड़ा दिया जा रहा है, सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को इंट्रोडक्शन में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि सॉरी यहाँ पे बॉय लिखा चला गया, मैं यहाँ बॉडी लिख देता हूँ कि बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ है इसका बॉडी क्या है, मतलब इसका मेन कंटेंट क्या है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि बॉडी में आप देखेंगे कि इसमें 3-4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कंपेयरिंग है, क्वांटिटीज़ है, कनेक्टिंग प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें जो कंपेरेबल एलिमेंट्स है, जो कंपेरेबल एलिमेंट्स है उसको लिखना पड़ता है। और कंपेरेबल एलिमेंट्स में भी डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या एविडेंसेस है, क्या क्या हमारा साक्ष्य है, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सेंटेंस के द्वारा। क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी में आपको जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, इसमें कंपेयरिंग भी होती है। जैसे कंपेयरिंग में मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप देख रहे हैं कि 1990 में आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर जो है वो 2.5 के पास पहुँचा है, 2 के आगे। फिर आप 1995 में देख रहे हैं यहाँ पे 3.5 है। तो इस तरह से एक कंपेरेबल डाटा होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उस तरह से कंपेयरिंग करना होगा। उसके बाद क्वांटिटीज़ हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज हमारा है, जैसे उसमें हम परसेंटेज लिखते हैं या कोई मार्क्स लिखते हैं, इस तरह से संख्या लिखते हैं, तो उसको हमें क्वांटिटीज़ में दर्शाना पड़ता है। उसके बाद है कनेक्टिंग प्रोसेस। तो कनेक्टिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि किस कनेक्टर का हम यूज़ करें, जो सूटेबल कनेक्टर है, जैसे बट है या आपको हाउएवर है या और भी जो सारे कनेक्टर्स हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग हो या सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स हो, तो हम उसका यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग प्रोसेस, जो सूटेबल कनेक्टिंग प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में एक कनेक्टिंग प्रोसेस होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप एनालाइज, कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि हम उसको एनालाइज करेंगे, मतलब उसका विश्लेषण करेंगे कि लिंक बिटवीन टॉपिक सेंटेंस एंड एविडेंसेस। जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है, तो जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, तो उस टॉपिक सेंटेंस से क्या क्या एविडेंसेस इसमें शो किया गया है, हम उसके बारे में लिखेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट होती है। जैसे जो सबसे लीस्ट नंबर क्या है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे यहाँ 7.5 में जो डेथ नंबर है, सबसे यहाँ ग्रेटेस्ट हो गई, और सबसे कम यहाँ हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 है। तो ये आपका सबसे लीस्ट हुआ और ये सबसे ये ग्रेटेस्ट हुआ। तो इस तरह से क्या करेंगे कि दोनों के बीच में जो एक कहने का मतलब है एविडेंसेस है, जो एविडेंसेस है ग्रेटेस्ट का, लिस्ट का, हम उसका क्या करेंगे, टॉपिक सेंटेंस से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंक्लूजन, रीस्टेटिंग द मेन आइडिया लिंकिंग विद योर आर्गुमेंट। ऐसा नहीं कि बच्चों कि आप अपना आइडिया नहीं दें, कंक्लूजन में क्या करते हैं, इतना सारा एनालाइज करने के बाद, ठीक है, जो हम विश्लेषित करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रत्येक डाटा को, तो डाटा को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं, ठीक है, या समराइज करते हैं। और जो आपका मेन आइडिया है, जो मेन आइडिया, उसको फिर से रीस्टेट करते हैं विद आवर ओन आर्गुमेंट। उसमें हमारा क्या व्यूज़ है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, तो उसको साथ में क्या करते हैं, हम लिंक करके क्या करते हैं, हम इसे कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एक जो आइडियल एनालिटिकल पैराग्राफ है वो तैयार हो जाता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होगा तो उसकी भी शब्द सीमा होगी। तो जो भी शब्द सीमा क्वेश्चन में दी जाएगी हम उसका फॉलो करेंगे और इस तरह से आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेटर पे होगा, जो फॉर्मल लेटर, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।